बस बस नहीं क्या फोटो उनका यार। हाँ इनको चाय पीजिए ना भाई, आप लोग चाय ले लेना। जय श्री कृष्ण। शुभल्लभाधीश की जय। निकल गया तो निकल गया, मैंने कि निकलो तो कोई नहीं। अभी चलो बाहर मिलने बैठ गए ना तो हमारी चप्पल पर चलो बाहर। कोई बात नहीं वो खुशहाली है तो यहाँ का भगवान की दुकान का लेना भाई साहब। श्याम सुंदर यमुने महारानी अवसर बेर बेर नहीं आवे, अवसर बेर बेर नहीं आवे, जो चाहे तो कर ले भलाई जन्म जन्म सुख पावे। अवसर बेर बेर नहीं आवे, जो चाहे तो कर ले भलाई जन्म जन्म सुख पावे। आजा बात नहीं यार, कहीं गया हूं मैं। तुतदारा अंजलि को पानी, तुतदारा अंजलि को पानी घटत बेआवे। छूटो तन धन को न काम को, काय को प्रण कहावे। जाको मन लागो नंदलाल सो, जाको मन लागो नंदलाल सो, तायोर कैसे भावे। सूरदास प्रभु आनंद सागर, गड़ी गड़ी क्यों न गावे। अवसर बेर बेर नहीं आवे, अवसर बेर बेर नहीं आवे, जो चाहे तो कर ले भलाई जन्म जन्म सुख पावे। सुतदारा अंजलि को पानी घटत बेर नहीं आवे। छूटो तन धन को न काम को, काय को कृपण कहावे। छूटो तन धन को न काम को, काय को कृपण कहावे। जाको मन लागो नंदलाल सो, जाको मन लागो नंदलाल सो, ताई और कैसे भावे।
सूरदास प्रभु आनंद सागर घड़ी घड़ी क्यों न गावे, अवसर बेर बेर नहीं आवे, अवसर बेर बेर नहीं आवे, जो चाहे तो कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। सुतधारांजलि को पानी घटत बेर नहीं आवे, छूटो तन धन कोन काम को, काहे को कृपण कहावे। जाको मन लाग्यो नंदलाल सो, जाको मन लाग्यो नंदलाल सो, तायोर कैसे भावे। सूरदास प्रभु आनंद सागर घड़ी घड़ी क्यों न गावे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री अम्ने महारानी की जय। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि, नमस्करोमि। श्री सुखदेव ध्यानं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्यानं समर्पयामि श्री सुखदेवाय नमः। पाद्यादिसम्पूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमाल्यं वर्धापयामि, नैवेद्यानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदनं समर्पयामि, रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं बले बले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं। तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन सत्य आप हो, सुख दुख जीवन सत्य आप हो। निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं मैं तुम्हें को रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम देवौ शांतिराज करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। पदार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे बिंदे शयनम, पट शपटे शयानम, बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, देह में पिब स्वामृत में देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देहावसाने गोविंद
माधवेवं मधुरं सुभद्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा गोकुलेश्वर गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबा स्वामृतमे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेरे हे कृष्ण हे यादव हे जगे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युति विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का आज अष्टम और अंतिम दिवस प्रारंभ करते हैं। कल सायंकाल की कथा में लाडले गोविंद का हम सभी विवाह महोत्सव मना रहे थे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। द्वारिका वासियों के मन में आज जो हर्ष है, जो उल्लास है, उसका कौन वर्णन करे। अतीब आनंद है लोगों के अंतर हृदय में। गोविंद के विवाह महोत्सव में सब लोग सम्मिलित हो गए। महारानी रुक्मिणी जी के साथ में श्री कृष्ण द्वारिका पधारे। मंच पर ऐसी प्रतीति होती जैसे स्वयं देवराज इंद्र महारानी सची के साथ में विराजित हों। एक बात बड़ी अहम है और बड़ी समझने की है। जो व्यक्ति जीवन में जितनी प्रगति करता है ना परीक्षित, समाज में उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जो आदमी जितना आगे बढ़ेगा, जितनी प्रगति करेगा, उतने ही उसके शत्रु ज्यादा होते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? उन किसी की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं, बिना कारण भी होते हैं। पहले टू व्हीलर पे चलता था, अब मर्सिडीज गाड़ी कहां से आ गई? यही शत्रुता को जन्म देती है। पहले 200 रुपए महीने के किराए के कमरे में रहता था, अब 2000 गज का बंगला कहां से आ गया? तो ये भी शत्रुता का कारण है।
लेकिन जीवन में जिसको आगे बढ़ना है, इन किसी भी बात की उससे परवाह किए बगैर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ध्यान देना। लक्ष्य पर जिसने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया वो लक्ष्य को पा नहीं सकता। लक्ष्य की प्राप्ति उसी को होती है जिसने अपना ध्यान केंद्रित वहां कर लिया। और देखो, ध्यान केंद्रित हो जाने के बाद में फिर कितनी भी विघ्न बाधाएं आए उसे रोक नहीं सकते। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। रुक्मिणी जी के घर साक्षात कामदेव पुत्र बनकर आए और उनका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रकृष्णद्युम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है वो प्रद्युम्न है। और मैंने अभी कहा ना कि शत्रु भी अनेक हो जाते हैं। यहां बालक का जन्म हुआ, एक राक्षस आया जिसका नाम है संबरासुर, और भगवान के पुत्र को प्रसूति का गृह से हरण करके ले गया। और आकाश में जाकर उसने विमान से बच्चे को नीचे समुद्र में फेंक दिया। किसी मछली ने उस बच्चे को निगल लिया और 2 मिनट बाद वो मछली ही पकड़ी गई। मछली पकड़ी गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और उसके गर्भ से उस बच्चे को निकाल करके संबरासुर को ही दिया महाराज। ये उसने कहा भाई हमारे किस काम का, घर में जो गान विद्या सिखाती है ना महिला, उसको दे दो। संबरासुर के घर में जो भोजन गान विद्या सिखाती है उसको ही वो बालक दे दिया गया। और नारद जी ने आकर के उसे बताया, तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है देवी, ये तुम्हारा ही पति है। उसने कहा कहीं बोलो थे महाराज? बोले हाँ, आपकी गोद में जो खेलता है वो तुम्हारा पति है और तुम रति हो ये कामदेव। उसके विचारों में परिवर्तन आया, बच्चे का पालन किया। उस बालक ने पूछा, देवी आपने तो मुझे पाला है, फिर भावनाएं तुम्हारी परिवर्तित क्यों? बोले आपको कुछ भी याद नहीं? बोले नहीं। कि भगवान नारायण सुतः संवरेणारितो गृहात् अहं ते धिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभो। आप नारायण कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, मेरे पूर्व के पति कामदेव, और मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं। प्रद्युम्न जी संबरासुर को मारकर अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका आ गए। लेकिन प्रद्युम्न का अपहरण हुआ और वे संबरासुर को मार के द्वारिका आए। इस दरमियान जो टाइम निकला उस समय में मेरे गोविंद के 16,107 विवाह और हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब एक विवाह का वर्णन तो कल हुआ था ना, 107, 16,107 अभी और करने, और आज कथा भी पूरी करनी है। अब बताओ कैसे किया जाए? बोलो जय श्री कृष्ण। भाई एक विवाह का 10 मिनट तो निकाल के चलो। एक विवाह का वर्णन करें तो 10 मिनट तो चाहिए। तो 16,108 विवाह के लिए तो 2 सप्ताह और करनी होंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, वैसे तो बहुत अष्ट विवाहों का वर्णन तो पूरा आता ही है। मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त बता दूं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती जी के संग। अरे भालू की बेटी, भगवान के दूसरे नंबर के जो ससुर जी हैं वो रीछ हैं, भालू हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, राजा बोले थोड़ा बताओ ना गुरुजी, भालू की बेटी कैसे?
बोले भालू भी कोई छोटे मोटे भालू नहीं है, ये वही राम जी वाले भालू हैं। जाम्बवंत जी महाराज, जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोह पर खे तुम भाई, सही दुख कम मूल फल खाई। वही जाम्बवंत जी भगवान राम की सेना के प्रधान वरिष्ठ सेनापति, उनकी बेटी जाम्बवती मेरे गोविंद की द्वितीय पत्नी है। राजा बोले संक्षिप्ति से ही थोड़ा बता दीजिए ना, कैसे हुआ विवाह। तो कहते हैं क्या है कि द्वारिका में आजकल एक भगवान सूर्य के परम भक्त रहते हैं, जिनका नाम है सत्राजित। और सत्राजित महाराज के पास में भगवान सूर्य की एक बहुत सुंदर दी हुई मणि है, इसको बोलते हैं स्मंतक मणि। देखो स्मंतक मणि जो है उसमें से 8 भार सोना रोज निकलता है, 8 भार सोना। कुछ लोग 10 किलो सोने को 1 भार बोलते हैं, तो 80 केजी सोना रोज निकलता है। एक संत बोले नहीं 25 किलो का 1 भार होता है, तो 200 कुंटल हो गया। यदि 25 किलो का 1 भार माने तो 2 कुंटल हो गया, 200 केजी। इतना रोज निकलता सुवर्ण में से, उसमें मणि में से सोना। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके मेरे गोविंद द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा में पधारे। और जैसे ही सभा में गए, कृष्ण बोले आइए पधारिए, बहुत अच्छा लगा। आपके घर में आप कितने सदस्य हैं? सत्राजित बोले छोटा सा ही खानदान है, एक मैं हूं, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है, एक हमारी बेटी है सत्यभामा, और पत्नी है बस। कृष्ण बोले तो 3.5 आदमी का खानदान है तुम्हारा, और इतना सोना देने वाली मणि रखते हो पास में, आखिर इतने सुवर्ण को तुम करोगे क्या? ये सोना आएगा किस काम? यदि तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो ये सुवर्ण मेरे खजाने में जमा कर दो। अब तुम्हारे उत्पन्न होने वाले सोने से कितने लोगों की सहायता रोज होगी, कितने गरीबों का हित होगा रोज। सत्राजित बोले माफ करना साहब, मैं मणि नहीं दे सकता। अब सत्राजित ने मणि रख दी घर में लाके, उसके छोटे भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया, और प्रसेन उस मणि को पहनकर ऐसे दिखाते चल रहे हैं, भैया जी की मणि है, इतना सोना देती है। प्रसेन को किसी शेर ने देखा और थप्पड़ मार के मणि छुड़ा ली। बोलो जय श्री कृष्ण। अब शेर देख रहा है, बोले चमकती तो बहुत है पर खाने वाली चीज तो नहीं है। वहीं से जा रहे थे राम जी के परम भक्त जाम्बवंत जी महाराज। जाम्बवंत ने प्रसेन शेर को मारकर के मणि को छुड़ा लिया और बोले मेरी बेटी के लिए बहुत सुंदर खिलौना हो गया। द्वारिका में सत्राजित ने देखा मेरे भाई को मारकर के किसी ने मणि को छुड़ा लिया। उसने तुरंत श्री कृष्ण पर संदेह व्यक्त किया। गोविंद हमसे मणि को मांग रहे थे, मैंने देने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर के मणि को छुड़ा लिया शायद, ऐसा। और ये बात अपनी पत्नी को बोल दी। पत्नी ने सहेली को, फिर सहेली को, फिर सहेली को, और करने करने जपन जना, कानों ही कानों में ये बात मेरे गोविंद के कानों में आ गई। भगवान को बहुत बुरा लगा। मैं तो उसे जानता तक नहीं, और मैं इतना बड़ा कलंक। गुरुदेव से पूछा, गुरुजी जरा बताना इतना बड़ा कलंक मुझे लगा क्यों? गुरुजी बोले तुमने चौथ का चंदा देख लिया होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भादों के चौथ का चंदा देखते हैं ना, तो एक कलंक लग जाता है। भगवान अपने 10-5 लोगों को साथ में लेकर के गए और बोले सत्राजित को मारने वाले का पता जब तक मैं न लगाऊं, मणि को लेके द्वारिका में न आऊं, अपने को निर्दोष साबित न कर दूं, तो द्वारिका में प्रवेश नहीं करूंगा। जहां प्रसेन मरे पड़े हैं वहां शेर के पैरों का चिन्ह है।
आगे जहां शेर मरा पड़ा है मरीक्षिनाज जामवंत चरणों में गिर के बोले बस 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 बस, मैं सब समझ गया, आप तो मेरे राम जी हैं। असल में क्या है कि भगवान राम जब रावण को मार करके श्री अयोध्या में पधारे तो आज राम जी की आंखों में आंसू थे, भगवान राम के नेत्रों में आंसू थे, बड़े गदगद हैं प्रभु। हनुमान जी से तो पहले ही बोल दिया था कि प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तुम्हारे उपकार के बदले में कुछ भी नहीं दे सकता हनुमंत। आप लोग यदि सहयोग न करते, आप लोग सहायता न करते तो आज रावण जैसे आतताई को मारना अब असंभव हो जाता। आज मेरी इच्छा करती है कि मैं आप लोगों को कुछ दे दूं, मांगो। बड़ी सभा में से किसी ने राम से प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, लेकिन जाम्बवंत जी बड़े शांत बैठे हैं। राम जी बोले आप भी कुछ मांगो ना साहब। जाम्बवंत जी बोले मांगने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम हटा दीजिए। राम जी बोले मैं देना चाहता हूं तो आप मांगो ना, क्यों संकोच करते हैं। जाम्बवंत जी बोले क्षमा करना भगवान, रावण की सेना से हम लोगों ने युद्ध किया तो है, परंतु अभी मेरी बाहों की खुजली नहीं मिटी है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी बाजुओं की खुजली नहीं मिटी। रावण मेरी समान शक्तिशाली था तो सही, पर रावण को मैंने इसलिए नहीं मारा कि आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना था। अब आप देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही बार दे दो प्रभु, कि दो दो हाथ जरा आपसे ही करने की इच्छा है। देखो तो सही मेरे रघुनंदन की बाजुओं में कितनी क्षमता है। राम जी बोले देखो जाम्बवंत जी, मेरे पूज्य पिता महाराज को जाने के बाद में मैं आप में ही पिता दर्शन करता हूं। आप तो मेरे पूज्य हैं, पितृ समान हैं। जाम्बवंत बोले ये तो आपकी बहुत महानता है केशव, मैं पितृ समान कहां, मैं तो आपके चरणों के दासों का दास हूं। बोले यदि आप चरणों के दास हैं मेरे, तो स्वामी और दास का युद्ध होना यह मर्यादा के अनुकूल नहीं। स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं। पर मैंने आपको वचन दिया है, चलो कृष्णावतार में आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और आज मेरे गोविंद ने जाम्बवंत जी की नस-नस ढीली कर दी। चरणों में गिर के बोले मुझे सब पता चल गया, आप तो रघुनंदन राम हैं। और भगवान ये लीजिए मणि, और मणि क्या दूं, मेरी बेटी भी आप ही संभालो। बेटी जाम्बवती की वजह से मैं कहीं भी तीर्थ यात्रा में जा पाता नहीं हूं। मेरे मन में थोड़ा विचार तो रहता है ये बेटी की सुरक्षा को लेकर। तो बेटी जाम्बवती कृष्ण को समर्पित करके कन्यादान में मणि भी दे दी। भगवान उनको लेकर के आए जाम्बवती को, और मणि सत्राजित को देते हुए बोले बिना सोचे विचारे किसी भी व्यक्ति को ऐसे कलंकित नहीं करना चाहिए, ऐसे कलंक नहीं देना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर भावना। सत्राजित से बोले बिना सोचे विचारे किसी को कलंकित नहीं करना चाहिए। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा हमने अच्छा नहीं किया, गोविंद को जो हमने कलंक लगाया अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका परिहार केवल एक ही है कि अपनी बेटी सत्यभामा भी हम गोविंद को समर्पित कर दें। अपनी बेटी सत्यभामा भी हम उन्हें समर्पित कर दें। और सत्यभामा श्री कृष्ण को देकर के तिलक कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण।
गोविंद की तृतीय पत्नी सत्यभामा हो गई। भगवान आजकल पांडवों के पास में गए हैं और उन पांडव लोगों ने के संग थे। पीछे से अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण के ससुर जी और सासू जी महल में अकेले रहते हैं। उन्होंने शतधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का करके कृष्ण के ससुर जी सत्राजित जी को मरवा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और सत्राजित जी महाराज के मरने के बाद में सत्यभामा रोती रोती गोविंद के पास गई, आप चौपड़ खेल रहे, मेरे पिताजी को मार दिया। ससुर जी के मरने का समाचार सुनकर के कृष्ण बहुत रोए। सत्यभामा के गले लगकर बोले, मेरे ससुर जी मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत आदर देते थे, पिता से भी ज्यादा। परीक्षित बोले, इतनी जोर से क्यों रोए? सुखदेव जी बोले, अपने पिता मर जाए तो भले ही नहीं रोना चाहिए, लेकिन पत्नी के पिता के मरने पे तो रोना ही पड़ता है। इसलिए गोविंद खूब रोए। नहीं पत्नी बुरा मानेगी, मेरे पिताजी मर गए, रोता भी नहीं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद का सत्यभामा जी से विवाह हुआ। शतधन्वा को मारने के बाद में भी प्रभु को मणि तो नहीं मिली, वो अक्रूर जी के पास थी, बाद में मिली। चौथा विवाह कालिंदी के संग हुआ। पांचवां बिंद अनुबिंद की बहन मित्रबिंदा से हुआ। छठवां विवाह नागनजिति से हुआ। सातवां विवाह भद्रा से हुआ और आठवीं श्री कृष्ण की पत्नी लक्ष्मणा बन गई। ये मेरे गोविंद की अष्टपट रानी हो गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक भौमासुर के राजा ने 16,100 राजकुमारियों को अपने महल में बंदी बना के रखा था कि इनके संग एक संग शादी करेंगे, 20,000 हो जाएंगी। तो देवताओं के आग्रह पर भगवान उसके घर गए और भौमासुर को मार दिया प्रभु ने। अब उन 16,100 रानियों के बारे में प्रभु ने सोचा, इनका जीवन तो बर्बाद हो गया, अब ये कहां जाएंगी? इनके सामने केवल 2 रास्ते हैं। दुनिया के लोक लाज की वजह से माता पिता भी इनको स्वीकार तो नहीं करेंगे। भौमासुर इनको हरण कर करके लाया, बड़े बड़े राजघरानों से राजकुमारियों को संकल्प किया। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया। देवताओं के यहां वरुण देवता का छत्र भी चुरा के ले आए और प्रभु सत्यभामा को साथ में लेकर के गए। उसके आग्रह से भौमासुर को मार दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो उन राजकुमारियों के जीवन के संग कैसी विचित्र विसंगति। दूसरे के कारागृह में बंदी बनकर के रही, इसलिए कोई राजकुमार विवाह तो करेगा नहीं। लोक लाज का एक डर होता है, माता पिता भी स्वीकार तो नहीं कर सकते। अब ये राजकुमारी जाए कहां? या तो सभी कुएं में गिर के आत्महत्या कर ले और या सभी गलत रास्ते का अनुसरण कर ले, और तीसरा कोई रास्ता नहीं है, और तीसरा कोई मार्ग नहीं है। मेरे गोविंद ने सोचा, इनका जीवन तो बर्बाद हो गया एक प्रकार से। राजकुमारियों ने भी मन में संकल्प किया कि यदि गोविंद कृपा करके हमको प्रश्रय दे दें तो हमारा शेष जीवन हम द्वारिका में भजन करके निकाल दें। प्रभु अंतर्यामी सब जानी। गोविंद तो अंतर्यामी है। उन 16,100 राजकुमारियों के सन्मुख प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं हो तो आप सबको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और पत्नी बनाकर द्वारिका में ले आए। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गोविंद यदि ऐसा न करते परीक्षित, तो समाज में कितनी बड़ी विकृति आ जाती।
वर्णशंकर रीति से संतानोत्पत्ति होती, समाज में बहुत बड़ा विकार आ जाता। मेरे गोविंद ने उन राजकुमारियों को इतना बड़ा सम्मान दिया और उस विकृति को होने से रोका। 16,108 पत्नी हो गई। एक बात कहूं, ये 16,108 तो मेरे गोविंद की ईमानदारी की पत्नी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे भाई वो तो सबके पति हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे पति कृष्ण नहीं है? क्या आपके पति कृष्ण नहीं है? पति का मतलब होता है पालन करने वाला। पाति लोकम इति पति, जो दुनिया का पालन करे वो पति होता है कि नहीं? तो परमात्मा मेरा पालन करते हैं, आपका पालन करते हैं, इनका पालन करते हैं, सबका पालन करते हैं। इसलिए भगवान सबके पति हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे देखा जाए तो 16,108 का बड़ा तात्विक भाव हमारे संत जन बताते हैं। मैंने कल निवेदन किया था ना रास के प्रसंग में कि वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। वेद में 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के और 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के। तो वेद में जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं ना, वही मेरे गोविंद की 16,000 पत्नी हैं। उपासना का मतलब होता है उपसमीपे असनम उपासनम, भगवान के समीप में चले जाने का नाम ही तो उपासना है। और हमारे जो 4 वैष्णव है ना, श्री ब्रह्म रुद्र सनका चत्वारक क्षिति पावका, भारत में 4 वैष्णवों की संप्रदाय मानी जाती हैं प्राचीन। 4 वैष्णवाचार्यों में जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य और जगत गुरु श्री माध्वाचार्य, ये 4 हमारे वैष्णव आचार्य हैं। उन 4 वैष्णवाचार्यों ने भगवान की पूजा और उपासना पर बहुत जोर दिया है, भगवान की पूजा पद्धति पर बहुत जोर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन बताया। अब जैसे निम्बार्क संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में तो तुलसी को धारण करना नितांत जरूरी है। तुलसी धारण करने वाला प्रपन्न वैष्णव कहलाता है। रामानुज स्वामी कहते हैं कि तुलसी तो लक्ष्मी का रूप है, इसलिए वैष्णवों को तुलसी धारण अवश्य करनी चाहिए। और रामानुज स्वामी कहते हैं कि जब बाथरूम में स्नान करने जाओ, शौचालय में जाओ, तो कड़े में कंठी तुलसी नहीं होनी चाहिए। उनकी अपनी मान्यता है। क्यों? वो कहते हैं कि स्नान करते समय तुलसी महारानी का छू करके जल आपके पैरों में गिरेगा, वो जल नाली में जाएगा। तो रामानुज स्वामी की दृष्टि में ये एक प्रकार से तुलसी माता का अपराध है। हमारे वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य संप्रदाय के संत जन कहते हैं, बोले तुलसी तो अपवित्र कभी होती नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। तुलसी तो 24 घंटे कंठ में होनी चाहिए। तुलसी महारानी तो लक्ष्मी स्वरूप है। माधवाचार्य जी के यहाँ तो मोटी मोटी तुलसी की माला पहनते हैं। मेरा कहने का भाव क्या है कि 4 ही वैष्णवाचार्य परम वंदनीय हैं और 4 ने ही मानव के कल्याण के लिए अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए हैं। परंतु 4 ही वैष्णवाचार्यों की उपासना पद्धति का मूल क्या है? उन 4 ही वैष्णवाचार्यों की पद्धति का मूल केवल एक ही है कि तस्मात् केनाप्युपाये न मनः कृष्णे निवेशयेत्। ये कैसे भी हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लगना चाहिए, कैसे भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। इसलिए सवेरे उठ करके 4 ही वैष्णवाचार्यों को प्रणाम करना चाहिए और उनकी कृपा से हमें भक्ति को जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए। संकीर्णता जीवन में नहीं रखनी चाहिए।
ये संकीर्णता का बहुत बड़ा दुष्परिणाम हम भोग चुके हैं। हमारी संकीर्णता की वजह से ही 750 वर्षों तक इस भारत पर विदेशियों ने राज्य किया है। हमारी मन की संकीर्णता, हमारी मूर्खतापूर्ण पद्धति की वजह से विदेशी लोगों ने भारत को जी भर के लूटा और हम वहीं के वहीं रह गए। इसलिए संकीर्णता को बिल्कुल मिटाना चाहिए। अब चार जो वैष्णवाचार्य हैं, उन चार्यों की उपगद्दी और हो गई। जैसे रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, उसमें फिर रामानंदाचार्य जी और अलग रूप से हुए, वो सिद्धांत एक ही है। ऐसी वल्लभाचार्य महाराज के जो वल्लभ कुल संप्रदाय है, उसमें फिर विष्णु स्वामी, राधा वल्लभ, ये 2-3 शाखाएं और हो गई। माध्वाचार्य जी की जो माध्व संप्रदाय है, उसमें चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेदा भेदवाद एक मत थोड़ा सा और हुआ। सिद्धांत वही है, तिलक भी वही है। निम्बार्काचार्य महाराज की जो संप्रदाय है, उसमें एक हरिदासीय संप्रदाय और थोड़ा सा प्रादुर्भाव हुआ, तटीय स्थान का जिसको बोलते हैं, पर सबका मत एक ही है, सबका सिद्धांत एक ही है। हमें कभी भी ये मन में नहीं लाना चाहिए कि हम रामानुज संप्रदाय के श्री वैष्णव हैं तो अन्य संप्रदाय के आचार्य को अपने साथ कैसे मिलाएं, ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। मंच पर समस्त वैष्णवाचार्य, देखो भागवत है ना, भागवत में सभी संप्रदाय के आचार्यों ने टीका लिखी है। इतना सार्वभौम ग्रंथ है भागवत, समस्त संप्रदाय के आचार्यों ने इसमें टीका लिखी, समस्त वैष्णवाचार्यों ने अपने अपने भावों को रखा और भागवत से सबकी पुष्टि होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। यदि हम ये बात अपने मन में बिठाते रहेंगे, अपनी संकीर्ण बुद्धि का परिचय देकर कि दूसरी संप्रदाय के तो हमारी लाइन में ये कैसे आए और हम इस संप्रदाय के तो हमारी लाइन में ये कैसे आए, ऐसा करने से हम कम ही होते जाएंगे, हम कमजोर ही होते जाएंगे और कृष्ण भक्ति को जिस मजबूती से हमें प्रचारित करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उपासना का मतलब होता है उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के समीप में चले जाने का नाम ही उपासना है। तो 16,000 जो उपासना कांड के वेद के मंत्र हैं, वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी है। ये 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं जो कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, ये 100 उपनिषद ही श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और 8 क्या है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारीति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, वही अष्टपटरानी है मेरे गोविंद की। गीता में लिखा है ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो पृथ्वी, आपः जल, अनल अग्नि, वायु हवा, खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टपटरानी। अब देखो हम में और भगवान में अंतर क्या है, ध्यान देना। जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है और प्रकृति को बस में जो रखता है वो ईश्वर है। प्रकृति कृष्ण के बस में है और हम प्रकृति के बस में हैं। यही अंतर है हम में और ईश्वर में। हमारे मूछें आती हैं, फिर दाढ़ी आती है, फिर सफेदी आती है, फिर नजरें कम होती हैं, फिर कान सुनना बंद कर देते हैं, फिर दूसरी आंख लगाते हैं नकली वाली, फिर बालों पर काली काली डाई करनी पड़ती है, सफेदी आ गई, फिर कमर झुकती है, फिर विटामिन सी की गोली खाते हैं, फिर शिलाजीत खाते हैं, फिर च्यवनप्राश खाते हैं, फिर भी बूढ़े हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि हम प्रकृति के बस में हैं और प्रकृति परमात्मा के बस में है, प्रकृति भगवान के बस में है। आपको मालूम है राम जी 13,000 वर्ष तक शासन किए थे इस भूमि पर 13,000 वर्ष की उम्र होने पर भी भगवान राम देखने में लगते थे 15 वर्ष के। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान पर प्रकृति का असर होता ही नहीं।
भगवान तो प्रकृति से परे हैं और आप अभी द्वारिका में इतनी सुंदर लीला सुनेंगे मेरे गोविंद की जिन पर प्रकृति का असर ही नहीं होता। तो 8 प्रकार की प्रकृति अष्टपटरानी, 100 प्रकार के उपनिषद, 100 पत्नी और 16,000 उपनिषद उपासना कांड के मंत्र, कृष्ण की 16,000 पत्नी। वैसे तो भगवान का कोई विवाह नहीं होता और भगवान की हम सब पत्नी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। दरबार में बंसी बारे के, ये मेरे गोविंद का दरबार है और यहाँ सबको गले लगाया जाता है। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अरे मुरली वाले का दरबार है, ये मेरे गोपाल का दरबार है। जरा मस्ती में गाओ, ताली बजा के गाओ, आनंद सागर में गोते लगाते गाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को यहाँ, दरबार में क्या होता है सहने को। भर भर के पियाले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के पियाले अमृत के यहाँ रोज पिलाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश भई दिन दिन घटती, पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश हुई दिन दिन घटती, पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई दिन दिन घटती, पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश हुई दिन दिन घटती, पल पल बढ़ती। दुनिया जिसको ठुकरा देती, यहाँ गोद बिठाए वो जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती, यहाँ गोद
बिठाए जाते हैं। दरबार में बंसी बाबे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दर्द मिटाए जाते हैं। सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। जैसा दरबार है मेरे मुरलीधर का। हरि बोल जैन। जो गोविंद गोविंद कहते हैं प्रभु की शरण में रहते हैं। जो गोविंद गोविंद कहते हैं वो प्रभु की शरण में रहते हैं। जो गोविंद गोविंद कहते हैं वह प्रभु की शरण में रहते हैं। जो गोविंद गोविंद कहते हैं वो प्रभु की शरण में रहते हैं। उन्हीं को बुलाया जाता है दरबार बुलाए जाते हैं। बुलावा आता है दरबार बुलाए जाते हैं। दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में नहीं आ सकते, बुलाता है इसलिए आते हैं। कभी तो आके भी सो जाते हैं। उनकी कृपा हो तो दरबार में एक बात कहूं, भक्ति का मार्ग थोड़ा कठिन तो है। इस रास्ते में जो व्यक्ति जाता है ना, उसके सबसे ज्यादा विरोधी घर के लोग हो जाते हैं। प्रहलाद ने ये मार्ग अपनाया, उसके पिता ने विरोध किया। मीरा ने ये रास्ता अपनाया, पति ने विरोध किया। भरत ने रास्ता अपनाया तो मां ने सहयोग नहीं किया। प्रहलाद ने रास्ता अपनाया तो खास पिता ने विरोध किया। विभीषण ने यह रास्ता अपनाया, खास भाई ने विरोध किया। तुकाराम ने रास्ता अपनाया, खास पत्नी ने विरोध किया। परवाह नहीं, तुम तो चलो, रास्ते पर आ जाओ, घबराना क्यों। सर रख कर तली पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की। रख कर तली पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की। रख कर तली पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की। रख कर तली पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की। मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। मेरे गोविंद को पाने के लिए उठाए जाते हैं। दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द
लगाए जाते हैं, दरबार में बंशी माए के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम